हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 3 जुलाई। स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन। आपसे राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये पूछा जा रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, It has been launched by the Prime Minister Narendra Modi on 1st July 2023 in Uttar Pradesh. Second, it will be implemented in 278 districts of 17 states. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, जबकि फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन की बात करें तो इसको PM मोदी ने लॉन्च किया है 1 जुलाई को इन द शहडोल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। और इस मिशन का मेन एम है टू रिजॉल्व द हेल्थ चैलेंजेस पोज्ड बाय सिकल सेल डिजीज पर्टिकुलरली अमंग द ट्राइबल पॉपुलेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। India is planning to host mega air drills in 2023 in which 12 air forces are expected to come together. What is the name of this drill? आपसे पूछा जा रहा है, भारत 2023 में मेगा एयर ड्रिल की मेजबानी करने की योजना बना रहा है, जिसमें 12 देशों की वायु सेनाओं के साथ आने की उम्मीद है। और आपसे उस ड्रिल का नाम पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है तरंग शक्ति, पवन शक्ति, विमान शक्ति या वायु शक्ति। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। उस एयर ड्रिल का नाम होगा तरंग शक्ति। सो इंडिया इज प्लानिंग टू होस्ट मेगा एयर ड्रिल जिसका नाम होगा तरंग शक्ति, एंड इन 2023 इंडियन एयर फोर्स इज प्रिपेयरिंग टू होस्ट दिस मेगा एक्सरसाइज in which 12 air forces are expected to come together. And the focus of this exercise is to improve interoperability by imbibing best practices from one another and boosting military cooperation among the participating countries. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। UN removed which country's name from its latest annual report on the impact of armed conflict on children? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर अपनी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में किस देश का नाम हटा दिया है? आपके ऑप्शंस हैं रशिया, पाकिस्तान, इंडिया या श्रीलंका। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो जिस देश का नाम उस एनुअल रिपोर्ट से हटा है वो है भारत। सो द यूनाइटेड नेशंस चीफ सेड दैट ड्यू टू द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रेन इट हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम एनुअल रिपोर्ट, एंड ही ऑल्सो सेड दैट इंडिया हैज़ टू इम्प्लीमेंट रिमेनिंग मेजर्स सच एज training of armed and security forces on the child protection and prohibition of the use of lethal and non-lethal forces on the children. पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which edition of Indian Cooperative Congress was inaugurated by PM Modi on 1st July 2023? आपसे पूछा जा रहा है 1 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय सहकारी कांग्रेस के किस संस्करण का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शंस हैं 18th, 17th, 16th या 15th। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस का 17th एडिशन है। सो PM मोदी ने इनॉग्रेट किया है 17th इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस ऑन 1 जुलाई एट प्रगति मैदान इन न्यू दिल्ली, एंड द 2-day इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस वुड बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया। और इस कांग्रेस का थीम है अमृतकाल, प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन फॉर अ वाइब्रेंट इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हाउ मैनी क्रिटिकल मिनरल्स वर आइडेंटिफाइड इन इंडियाज फर्स्ट एवर रिपोर्ट ऑन क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया। आपसे पूछा जा रहा है भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिजों पर भारत की पहली रिपोर्ट में कितने महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की गई है। आपके ऑप्शन है 40, 30, 20 या 10। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। टोटल 40 मिनरल्स को की पहचान की गई है। माफ कीजिएगा, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। टोटल भारत द्वारा 30 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की गई है। सो द यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइंस प्रहलाद जोशी हैज़ अनवेल्ड इंडियाज फर्स्ट एवर रिपोर्ट ऑन क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया and the report identifies 30 critical minerals essential for sectors including defense, agriculture and telecom। और इस रिपोर्ट का एम है टू गाइड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इन दिस सेक्टर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली विच कंट्री डिसाइडेड फॉर कोलैबोरेटिंग विद इंडिया in the defense sector with a particular focus on the maritime domain। आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में कौन सा देश समुद्री क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के लिए रक्षा क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग करने का निर्णय लिया है। आपके ऑप्शंस हैं थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस या सेशेल्स। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐसा करने वाला देश है फिलीपींस। सो इंडिया एंड द फिलीपींस डिसाइडेड टू कोलैबोरेट इन द डिफेंस सेक्टर विद अ पर्टिकुलर फोकस ऑन द मैरीटाइम डोमेन एट ज्वाइंट कमीशन ऑन बायलैटरल कोऑपरेशन एंड बोथ nations will develop their ties through different initiatives like official level interactions, a resident defense attack office in Manila and the consideration of a concessional line of credit। मैरीटाइम डोमेन को मजबूत करने के लिए भारत और फिलीपींस के मध्य अभी हाल ही में समझौता हुआ है। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।